Hello, my dear friends. A very warm welcome to you all. I welcome you all to our official channel of Adda 24/7 Northeast. I'm your mentor Shubhankar sir, and आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक बहुत important session regarding our current recruitment examination which is going on for your accounts clerk. Yes, तो सिक्किम में एक बहुत बड़ा वैकेंसीज आया है आपके इस एग्जाम्स के लिए, दैट इज योर अकाउंट्स क्लर्क, जिसपे बहुत सारे एस्पिरेंट्स जमकर तैयारी कर रहे होंगे, है ना। बट यहाँ पे कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स ज्यादातर आपको दिखेंगे कि यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 90% एस्पिरेंट्स आर प्रिपेयरिंग एसपीएससी अकाउंट्स क्लर्क इन द रॉन्ग वे, राइट। तो वो रॉन्ग वे क्या है जो आप ना करो। तो मेनली ये वीडियो जो मैं लाया हूं ये आपका अवेयरनेस एक वीडियो है, टू बी अवेयर दैट सम सिली मिस्टेक्स हैपेंस व्हिच यू शुड नॉट फॉलो इट। ठीक है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स वही रेस पे दौड़ रहे हैं जो सारे दौड़ रहे हैं, है ना। आप ऐसा क्या अलग कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो ये सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन फुल डिटेल अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ योर प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। तो जितने सारे यहाँ पे फैक्ट, जितने सारे पॉइंट्स में यहाँ पे दिया हुआ हूँ वो सारे आपके प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करते हुए मैंने दिया हुआ है, और आपके सब्जेक्ट्स को मैंने अच्छे से पढ़ते हुए यहाँ पे एनालिसिस आपके लिए मैं लाया हूँ। और मेनली ये सेशन उन एस्पिरेंट्स को हेल्प करेगा जो सोचते हैं कि सर हमें कोचिंग नहीं चाहिए, हम खुद पढ़ाई करना चाहते हैं। I want to study myself, sir. So please give us some guidance which will help me clear the exam in our very first attempt, even with our own efforts. ठीक है, और जो लोग कोचिंग ले रहे हो तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी देखिए सेशन में, मे बी ऐसा हो सकता है कि आप शायद वो चीज कर नहीं पा रहे हो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विदाउट फर्दर अड्यू। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट्स टॉक अबाउट कि हम ये सेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं, ताकि आपका इंपॉर्टेंट टाइम जो है, सर टाइम इज मनी, वो वेस्ट ना हो। इसलिए मैंने यहाँ पे एक ओवरव्यू दे दिया कि हमारे इस सेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहला चीज जो है कि विच सब्जेक्ट डिसाइड्स योर सिलेक्शन, ये हम डिस्कस करेंगे कि सर कौन से सब्जेक्ट्स को आपको इंपॉर्टेंस देना है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। अलॉन्ग विद दैट विच चैप्टर्स आर रिपीटेडली आस्क्ड, ऐसे कौन से चैप्टर्स है, ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो बार बार रिपीट होता हुआ देखा गया आपके इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में। अलॉन्ग विद दैट बिगेस्ट मिस्टेक्स एस्पिरेंट्स मेक, ऐसे क्या गलती है जो सारे एस्पिरेंट्स कर रहे होंगे बट आप नहीं करोगे। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट विल टॉक अबाउट व्हाट इज लाइकली टू रिपीट इन दिस पर्टिकुलर ईयर, ये पर्टिकुलर जो हमारा एग्जाम होने वाला है इस पे क्या क्या चीज रिपीट हो सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्टिंग विथ विच सब्जेक्ट वुड यू प्रिपेयर द मोस्ट। अब जैसे हमने बोला है, जैसे ये पहला पॉइंट था कि सर कौन सा सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है स्टूडेंट्स पे। तो अच्छा सर सब्जेक्ट जैसे आपने बताया, तो बताइए आप मुझे कौन सा सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है, तो वो एनालिसिस में आपको दूंगा विद रेस्पेक्ट टू आवर प्रीवियस ईयर पेपर। अभी अगर आप अपने वेबसाइट पे जाते हो, एसपीएससी वेबसाइट पे जाते हो, वहां पे अगर आप क्वेश्चन बैंक पे जाते हो तो यू कैन सी दैट देयर इज ओनली वन पेपर फॉर अकाउंट्स क्लर्क। और वो टाइम में जब अकाउंट्स क्लर्क का एग्जाम हुआ था वहां पे दो स्टेजेस हुए थे आपके, आपका एक प्रीलिम्स था और एक मेंस था। बट लकीली दिस टाइम यू हैव ओनली वन स्टेज। तो इस स्टेज को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया मेरे दोस्त, इस स्टेज को अगर अच्छे से क्लियर कर दिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप बोल सकते हो जो आपको दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, इसको आपको खोना नहीं है। ठीक है, जितना हो सके आपको इसका फायदा उठाना है, राइट। सो इज इट इंग्लिश दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इज इट कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, अकाउंटेंसी, मैथ्स, रीजनिंग, कौन सा इंपॉर्टेंट है सर आप जो बता रहे हो। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ठीक है, विल टॉक वन बाय वन फॉर ईच सब्जेक्ट। सबसे पहले पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं। ठीक है, देयर वुड बी टू पेपर एज दे हैव सजेस्टेड इन योर एसपीएससी वेबसाइट। पहला पेपर जो रहेगा सर वहां पे जो हमारे सब्जेक्ट्स कवर कर रहे होंगे, दैट वुड बी योर इंग्लिश, computer and current affairs, and paper 2 would be the second paper which will consist the main subjects you can say, that is your accountancy, arithmetic, reasoning and data interpretation. ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि जैसे मैंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट पेपर पेपर 2 है तो पेपर 1 को हमने नेग्लेक्ट किया, नहीं। पढ़ना हमें दोनों है बट स्मार्टली पढ़ना है, क्योंकि देखिए हमें एक ही बार में सिलेक्शन चाहिए और अच्छे एफर्ट्स देकर हमें सिलेक्शन चाहिए, है ना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट स्ट्रेटेजी एंड हार्ड वर्क स्ट्रेटेजी। हार्ड वर्क स्ट्रेटेजी करने के लिए आपको टाइम की जरूरत पड़ती है जो हमारे पास है नहीं। तो अभी जो आपको स्ट्रेटेजी काम देने वाला है दैट इज योर स्मार्ट स्ट्रेटेजी, नॉट हार्ड वर्क स्ट्रेटेजी। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। सो लेट्स टॉक अबाउट पेपर एनालिसिस। तो मैंने पेपर को एनालिसिस किया और उसके हिसाब से मैंने ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी मैंने सेट किया हुआ है। ठीक है, आई हैव सेट एन प्रायोरिटी व्हिच यू शुड फॉलो इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम। So in paper 1 what is the subject that you need to give most importance, that is your English। सबसे पहले आपको इंग्लिश को इंपॉर्टेंस देना है बिकॉज यहाँ पे अच्छा खासा क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिला। ठीक है, आफ्टर दैट you'll be फोकसिंग ऑन कंप्यूटर एंड आफ्टर दैट you'll be फोकसिंग ऑन करंट अफेयर्स। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट तो हमें सब पढ़ना है लेकिन कहां तक पढ़ना है वो एक बात है, तो वो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। ठीक है, आई एम गिविंग यू द एग्जैक्ट पर्टिकुलर पैटर्न विच यू नीड टू फॉलो। सो अभी इंग्लिश एनालिसिस अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके मिले हैं क्वेश्चन में, दैट इज फ्रॉम विच पोर्शन।
सबसे पहला जो रहेगा सर वो होगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर में मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, तो आपका अच्छा खासा मार्क्स वापस से आप उठा सकते हो। बट दिक्कत ये है कि सर बहुत स्टूडेंट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि बोरिंग लगता है, सब पैराग्राफ रहता है, इतना पढ़ने का मन नहीं करता। ओके, दे डू नॉट डू इट बिकॉज दे डोंट नो इट। उनको आता है कि आंसर तो क्वेश्चन में ही है, बट वो करना नहीं चाहते क्योंकि वो लेजी होते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना। बाकी 90% एस्पिरेंट वही कर रहे होंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बोले एग्जाम में देखा जाएगा ना, हम लोग को मालूम है कि आंसर पैराग्राफ में ही रहेगा, तो विल डू इट इन द एग्जामिनेशन। बट आपको ऐसा नहीं करना। ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम इन वन गो। ओके, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रहेगा पहला प्रायोरिटी। उसके बाद आपका आएगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, रीअरेंजमेंट, ये जंबल्ड वाले रीअरेंजमेंट होते हैं, एरर डिटेक्शन एंड अलॉन्ग विद दैट सम वोकैब्स। अब वोकैब्स आपका ऑलरेडी बिल्ड हो जाएगा, जब आप सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ोगे तो वोकैब्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वेटेज रहेगा फॉर इंग्लिश। तो जो एस्पिरेंट्स खुद प्रिपेयर कर रहे हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप जब पढ़ाई करोगे तो यू फॉलो दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। ये आपका इंपॉर्टेंस के हिसाब से अरेंज किया हुआ है। ठीक है, ये आपका इंग्लिश एनालिसिस हो गया। आगे बढ़ता हूं मैं कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे कोचिंग बच्चों को ठग देते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्यूटर मतलब बेसिक कंप्यूटर है ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप पेपर एनालिसिस करते हो, देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो दे आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम डीओएस कमांड्स। अब कुछ कमांड्स होते हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। ओके, नेटवर्किंग, इंटरनेट, बाइनरी, एमएस ऑफिस काफी इंपॉर्टेंट मैंने देखा गया। वहां पे कुछ आपके स्नैपशॉट्स दिए हुए थे एमएस ऑफिस टैब्स के, तो वहां पे आपको कुछ सेटिंग्स के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन पेपर में, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यू हैव टू बी फेमिलियर विद एमएस ऑफिस। ठीक है, और एमएस ऑफिस अगर बोलता तो सारी चीज आ जाएंगे वहाँ पे, वर्ड आएगा, एक्सेल, एक्सेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेंट्रल एग्जाम में भी एक्सेल के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो एक्सेल। ओके, देन यू हैव पावर पॉइंट्स एंड अदर थिंग्स, राइट, अलॉन्ग विद द डिजिटल पेमेंट, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, राइट। सो दिस द रोड मैप फॉर कंप्यूटर दैट यू हैव टू फॉलो। ठीक है, अभी टाइम चला गया सर कि एग्जामिनर हमें सिर्फ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पूछेगा। अभी एग्जामिनर को फर्क नहीं पड़ता कि आपको पता है कि नहीं कि मॉनिटर क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, कि उसको पता है कि अभी की जनरेशन में ये तो सबको पता ही होगा। तो ये मैं पूछूंगा क्यों, मैं पूछूंगा कुछ और, है ना, तो अंदर से पूछूंगा, तो अंदर से पूछेगा क्या, ये सारी चीज पूछ सकता है वो। ठीक है, आगे देखिए। आगे अगर हम करंट अफेयर्स की एनालिसिस करते हो, करंट अफेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा आपके लिए, है ना, तो सिक्किम जीके जीएस तो आपको पढ़ना ही है सर। साथ में आपको देखना है गवर्नमेंट स्कीम्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ स्टेट के लिए नहीं, सेंट्रल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट स्कीम आजकल बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना है गवर्नमेंट स्कीम्स। ओके, अवार्ड्स, G20, इंटरनेशनल इवेंट्स अलॉन्ग विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी एक काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अलॉन्ग विद एनवायरमेंट भी आपको पढ़ना है, मैं यहाँ पे मिस कर दिया, एनवायरमेंट के टॉपिक्स भी आपको पढ़ना है, बिकॉज नाउ द सेंचुरी वी आर लिविंग इज अ वेरी मच ग्लोबल वार्मिंग सेंचुरी, है ना, तो उस पर आप क्या क्या स्टेप ले सकते हो। तो इसलिए आपके एनवायरमेंट के ऊपर भी क्वेश्चंस काफी सारे पूछ रहे हैं अवेयरनेस के नाम पे। ठीक है, तो ये आपका पेपर 1 का ओवरऑल एनालिसिस रहेगा सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, सो लेट्स कंक्लूड पेपर 1। सबसे इंपॉर्टेंस आपको कौन से सब्जेक्ट को देना है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस विल बी गिविंग इट टू इंग्लिश। इंग्लिश विल गिव यू अ पुश। ठीक है, इंग्लिश आपको एक पुश देगा। ठीक है, और बाकी ये हमारा होगा स्कोरिंग पेपर। तो ये सब लक का भी बात है यहाँ पे, है ना। अभी यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन जो आता है जिसको आपको पता है वो आप बोल पाओगे, और नहीं आता तो आप क्या करोगे, है ना, नेगेटिव मार्क्स तो लेने वाले हैं नहीं हम अपने लिए, राइट। सो दैट इज व्हाई व्हाट वी नीड टू डू इज हमें अच्छा खासा स्ट्रेटजी बना, तो आपको फोकस करना है इंग्लिश पे। ठीक है, ताकि हमारा अच्छे से कट ऑफ क्लियर हो जाए। ओके, ये था पेपर 1 एनालिसिस। लेट्स कम टू पेपर नंबर 2। अब सच बात अगर बोलो तो पेपर नंबर 2 ही आपका रैंक जो है ना वो सेट करेगा। पेपर नंबर 2 इज गोइंग टू सेट योर रैंक, जिसपे सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपका रहेगा दैट वुड बी अकाउंटेंसी। ठीक है, आप ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गिव एन एग्जाम ऑफ अकाउंट्स क्लर्क, तो वह अकाउंटेंसी तो आपका नंबर 1 प्रायोरिटी में रहेगा ही। ठीक है, अब ये भी इसका मतलब ये भी नहीं है कि सर आपका 11-12 में कॉमर्स होना चाहिए था, नहीं, ऐसा नहीं है। नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है कि आपके क्लास 12 में सिर्फ मैथ्स होना चाहिए। ठीक है, पास किया नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैथ्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो तो कॉमर्स पढ़ते नहीं है, तो उनको भी अकाउंटेंसी पढ़ना होगा। मन ना लगे, अच्छा ना लगे, फिर भी पढ़ना होगा, क्योंकि अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो हमें पढ़ना होगा। ठीक है, सो अकाउंटेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 5 स्टार दिया हुआ है, वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो रहेगा दैट वुड बी अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी को आपको अच्छे से पढ़ना है, सारी चीज आपको उसके अंदर में जो भी है उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा एरिथमेटिक। ठीक है, एरिथमेटिक आपका मैथमेटिक्स हो गया, और मैथमेटिक्स पे आप ज्यादा एडवांस टॉपिक पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, बेसिक तक पढ़ लोगे एंड आफ्टर क्लास 10 लेवल तक यू विल स्टडी, इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, एरिथमेटिक हो गया आपका। अलॉन्ग विद दैट वी हैव रीजनिंग। रीजनिंग आल्सो बहुत ऊपर तक जाना नहीं है, बेसिक्स रीजनिंग टॉपिक जो होते हैं जैसे आपके वर्बल हो गए, नॉन वर्बल हो गए, अलॉन्ग विद दैट लॉजिकल रीजनिंग के 1-2 टॉपिक्स, है ना, वो सब आपको देखना है।
बस वो कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट होगा। और डीआई एक्चुअली अरिथमेटिक के अंदर में आ जाएगा, बस यहाँ पे क्या है कि आपका डेटा इंटरप्रिटेशन रहता है। सो ऑब्वियसली यू गोइंग टू बिकम एन अकाउंट्स क्लर्क, सो आपको डेटा एनालिसिस करना तो आना चाहिए, है ना, इसलिए ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिया हुआ है डीआई। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन जो हम यहाँ पे कर पा रहे हैं इन अकाउंट्स इज व्हाट, दिस विल बी डिसाइडिंग योर सिलेक्शन, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और सिलेक्शन अगर आएगा तो कौन से टॉपिक से आएगा, तो बोलोगे सर जर्नल्स, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, डिप्रिसिएशन एंड बीआरएस, ये सारे टॉपिक्स पे आपको मास्टरी होना चाहिए। यू हैव टू लर्न दिस टॉपिक वेरी प्रॉपरली। ठीक है, अच्छे से आपको पढ़ाई करना है ये सारे टॉपिक्स, क्योंकि इसी के ऊपर में आपको क्वेश्चन दिखेंगे आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये इज द वेटेज ऑफ अकाउंट्स। अगला द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट अगर बोलूं तो दैट वुड बी योर मैथ्स, रीजनिंग एंड डीआई। अब डीआई, मैथ्स, रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना जो आपको फुल मार्क्स ला सकते हो आप, अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हो और आपके बेसिक्स अगर क्लियर हो तो। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट का हमें पता नहीं है, वी आर नॉट श्योर। अकाउंटेंसी में आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है जो इट्स आउट ऑफ द बॉक्स, मुझे पता ही नहीं, उसने मैंने पढ़ा ही नहीं था। बट मैथ्स, रीजनिंग में अगर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी दिया है, आपको अगर मिनिमम आइडिया है उस टॉपिक का, तो आप इजीली सॉल्व करने के लिए ऐसे कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको स्ट्रॉन्ग करना है मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन, और इसलिए भी बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन जो थे ना वो डायरेक्ट थे, घुमा फिरा के ज्यादा देते नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन इट वाज, फॉर्मूला बेस्ड इट वाज। ठीक है, बट हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना, वी नीड टू यूज कॉन्सेप्ट मोर। ओके, एंड नो लेंथी कैलकुलेशन, मतलब जो वैल्यूज दिए होते हैं ना क्वेश्चन में, वो भी बहुत डिपेंड करता है ना। अभी अगर आप बैंक एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पे जो वैल्यूज दिए होते हैं वो काफी थोड़े बड़े बड़े वैल्यूज होते हैं, कैलकुलेटिव डेसिमल नॉन आ जाता है, बट आप में बेसिक बेसिक वैल्यूज देखा गया था प्रीवियस पेपर में। ठीक है, ओके, सो एनीवन विद बेसिक प्रैक्टिस कैन स्कोर वेल। अगर आपका बेसिक नॉलेज है तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, खाली आपको एम्फोसाइज करना है प्रैक्टिस में, और प्रैक्टिस के लिए सोर्सेस कहाँ से लेना है वो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़ते डेटा इंटरप्रिटेशन में। जनरली क्वेश्चन जो थे वो टेबल, पाई चार्ट और बायोग्राफ के पूछे गए थे प्रीवियस ईयर पेपर, अगर आप देखते हो तो ये सारे से आपका क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो ज्यादा ट्रिक का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे स्पीड मैटर करता है। अगर आपको बेसिक परसेंटेज कंपैरिजन के कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट पता है, रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट पता है ना, सेक्टर का कॉन्सेप्ट पता है, तो आप आराम से डीआई का क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट मिस्टेक्स व्हिच एस्पिरेंट्स आर मेकिंग, मेनी एस्पिरेंट्स आर मेकिंग। सबसे पहला, प्रिपेयरिंग एवरी सब्जेक्ट इक्वली। ठीक है, अब स्मार्ट स्ट्रेटजी हम फॉलो कर रहे हैं, तो वी डोंट हैव टू स्टडी ऑल सब्जेक्ट इक्वली, यू हैव टू लुक फॉर द वेटेज। सबसे वेटेज किस पे, अकाउंट्स पे, है ना, तो अकाउंट्स को आपको फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट, इग्नोरिंग अकाउंटेंसी, अकाउंट्स को तो आपको इग्नोर करना ही नहीं है। ठीक है, अगर आप किताब से पढ़ रहे हो तो मिनिमम योर स्टडी शुड बी के मिनिमम 5 पेज तो पढ़ूंगा आज मैं, 5 पेज में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे अच्छे से नोट करूंगा, मैं अपना शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। ठीक है, अकाउंट्स को आपको हर रोज लेके जाना है, तो अकाउंट्स के लिए आप मान लो अकाउंट्स के लिए यू आर गिविंग 2 आवर्स, मैथ्स के लिए 2 घंटा, रीजनिंग के लिए 2 घंटा, है ना, इंग्लिश के लिए आप 1 घंटा दे सकते हो दिन में। यू नो लाइक दैट वे यू हैव टू सेट द वेटेज ऑफ स्टडी ऑफ ईच टॉपिक, ईच सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, स्पेंडिंग वीक्स और डिफिकल्ट मैथ्स। अब मैथ्स का जो लेवल है वो लेवल आपको कैसे पता लगेगा, तो अगर आप बस पीवाईक्यू देख के अपना लेवल सेट करोगे, सर पीवाईक्यू में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था तो यहां तक पढ़ लेते, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको देखना है कि एग्जामिनेशन वर्स टू वर्स में क्या पूछ सकता है ना, और वो गाइडलाइन जो सेट करना है वो आपको सेट करना है, वो भी काम मैं कर दूंगा, है ना। आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेशन, यहाँ पे स्ट्रेटेजी का सेशन है, इसके बाद में पीवाईक्यू एक सेशन करूंगा आपका, आप उसको बिल्कुल देखिएगा, वहां पे मैं एनालिसिस दूंगा आपको, और वहां पे आपको बताऊंगा मैं कि ये सब्जेक्ट में आप इतना तक पढ़ो, मैथ्स में इतना पढ़ना है, रीजनिंग में इतना तक पढ़ना है, उस हिसाब से आप अपना प्रायोरिटी सेट करो और उस हिसाब से आप पढ़ाई करना चालू करो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब हम 2 लेवल मार्क कर लेते हैं ना, सबसे लोवेस्ट टू लोवेस्ट एंड हाईएस्ट टू हाईएस्ट, तो उसके बीच में दुनिया में मुझे कुछ भी पूछ दे, आई कैन इजिली आंसर। तो वो स्ट्रेटेजी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, वेयर वी विल सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग। ओके, बाकी इंस्टेड वो करना क्या है, तो सबसे पहले आपको मास्टर करना है अकाउंटेंसी, यू हैव टू स्टडी वेरी वेल प्रॉपर्ली, हाईएस्ट वेटेज ये सब्जेक्ट का है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथन इंग्लिश, वो कैब्स एंड ऑल को डेली पढ़ो, रिवाइज करो, अलॉन्ग विद दैट प्रैक्टिस बेसिक मैथ्स एंड डीआई डेली। ठीक है, अच्छे से आपको मैथ्स हर रोज प्रैक्टिस करना है, एक दिन भी छोड़ना नहीं है, जो टॉपिक हो गया उसको फिर रिवाइज करो और नया टॉपिक को आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हिडन पैटर्न वी फाउंड, तो क्या ऐसा चीज है जो हमने नोटिस किया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखो तो एवरी ईयर क्वेश्चन सेटर चेंजेस अराउंड 20% ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, ये कैसे पता लगा, तो एक पेपर देखे तो पता नहीं लगेगा, तो आपको दूसरे डॉक्यूमेंट एग्जाम जो हो रहे हैं ना एसपीएससी के, उसको भी देखना होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखा आपका अंडर सेक्रेटरी का पेपर, ठीक है, आपका एसआई का पेपर जो रिसेंटली हुआ था, है ना, ओके,
फिर आपका अकाउंट्स ऑफिसर जो हुआ था उसका पेपर मैंने देखा था। तो उस हिसाब से जब मैं देखता हूँ ना, तो आपका जो ओवरऑल एग्जाम होते हैं एसपीएससी में, उसमें ना 80% कॉन्सेप्ट कॉमन रहता है, कॉमन कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है, सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है। 20% वुड बी माइट बी डिफरेंट, थोड़ा अलग, बट 80% एग्जैक्ट सिमिलर है। तो हमें जो मैंने जो आपको बताया ना लेवल जो सेट करना है, वो सारे पेपर को देखते हुए आपको सेट करना है। बस अकाउंट्स क्लर्क का प्रीवियस पेपर देखो तो एक ही पेपर है, उससे क्या लेवल पता लगेगा, है ना। 10-12 पेपर होता है तो उससे भी हम लेवल सेट कर सकते थे। तो दैट्स व्हाई व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बी स्मार्ट। तो स्मार्टनेस क्या होगा कि हम देखेंगे ऐसे पेपर को जो सबसे इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन पेपर को जो टफेस्ट से टफेस्ट पेपर दिया, और उसके बीच का जो लेवल है उसको हमें फोकस करना है, ठीक है। सो वी नीड टू सेट दिस लाइन, और ये लाइन मैं आपको सेट करके दूंगा इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। ओके, ये हो गया। दैट्स व्हाई प्रीवियस ईयर पेपर मैटर, सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर होता है। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अभी जो वीडियो एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे ना, यहाँ पे 80% वैसे एस्पिरेंट्स होंगे ना जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर खोल के भी नहीं देखा होगा। कोई लोग कोचिंग के नाम पे घुस गए होंगे, क्योंकि सारे लोग कोचिंग ले रहे तो मैं भी ले लेता हूँ, सोचिए जो कोचिंग ले लिया होगा। कुछ लोग खुद अभी भी कंफ्यूज है कि करना क्या है, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कोचिंग ले लूँ, और कोचिंग भी लूँ तो कहाँ पे लूँ, ये सब एक डाउट हो रहा होगा आपको, है ना। तो ये सारी चीज़ अभी हो रहा होगा, तो डोंट वरी दैट आई विल हेल्प यू, ठीक है, मैं आपको हेल्प करूंगा, राइट। तो ये सारे हमारे हायर प्रोबेबिलिटी है। तो टॉपिक वाइज प्रोबेबिलिटी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। हर एक सब्जेक्ट का मैं आपको दूंगा वेटेजेस कि आप ये टॉपिक कर लो, इतने से इतने तक पढ़ लो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। ओके, व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड इन 2026, तो ये क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। जहां पे हम करेंगे सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व, और उसके बाद करेंगे उस पेपर का एनालिसिस, और एनालिसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहां से कहां तक पढ़ाई करना है। विल सेट अ लेवल एंड बेस्ड ऑन दैट विल बी स्टडी, ठीक है। जैसे मान लो परसेंटेज चैप्टर में लिया, तो परसेंटेज चैप्टर तो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो वहां पे कहां से कहां तक हमें पढ़ना है, वो सारी चीज हम सेट करेंगे इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस आफ्टर पीवाईक्यू, ठीक है। चलिए, ये हो गया। तो ये था एक स्ट्रेटेजी उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कोचिंग नहीं लेना चाहते, जो खुद पढ़ाई करना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी कहीं भी कोचिंग ले चुके हो, है ना। बट अगर आप चाहो तो हमसे भी गाइडेंस आप चाहो तो ले सकते हो, विल गाइड यू, ठीक है, विल गाइड यू A to Z, ठीक है। आपको पहले काउंसलिंग देंगे हम, और काउंसलिंग के बाद हम आपको बताएंगे कि हम किस स्ट्रैटेजी में फॉलो करेंगे अपने एग्जाम्स के पैटर्न को, ठीक है। क्योंकि एज यू नो अड्डा 24/7 इज अ वेरी वेल रेप्यूटेड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, हमारा सिलेक्शन रेट भी काफ़ी हाई है, ठीक है। और मैं पहले भी सिक्किम में पढ़ा चुका हूँ एस्पिरेंट्स को। अंडर सेक्रेटरी एग्जाम जो हुआ था, है ना, अकाउंट्स ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था, उस टाइम पे मैंने वहाँ पे गया था मैं कोचिंग करवाने के लिए, तो इसलिए मुझे पता लगा कि वहाँ पे भी स्टूडेंट्स के पोटेंशियल्स है। वी हैव गुड स्टूडेंट्स आउट देयर ऑल्सो विच हैज़ अ पोटेंशियल, बट दिक्कत ये है कि उनको गाइडेंस में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, कि उनको गाइडेंस कोई अच्छे से नहीं दे पा रहा है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको कुछ हेल्प कर पाऊँ बोल के मैं यूट्यूब में ये सेशन लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। और डिपेंड करता है ये वीडियो के कमेंट्स पे, अगर आप कमेंट्स करते हो कि सर यहाँ पे यूट्यूब के फ्री क्लासेस लगे, तो मैं फ्री क्लासेस भी आपके लिए ला सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट इट विल टोटली डिपेंड ऑन द व्यू एंड द कमेंट्स, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, यही था हमारे इस वीडियो में। आई होप यू लाइक्ड इट, ठीक है, लाइक्ड इट। और आपको स्टडी मटेरियल्स का जो मैं बता रहा था कहाँ से मिलेगा, है ना, कहाँ से मिलेगा, तो स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएगा हमारे ऐप में, ठीक है। यू कैन डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप, इट इज अवेलेबल इन द प्ले स्टोर अलॉन्ग विद iOS, ओके। एप्पल स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा, यू कैन गो एंड डाउनलोड, सो दैट वट एवर फीचर्स यू आर सीइंग हियर यू कैन यूज इट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये क्लास का कंटेंट जो भी है, नोट्स एंड ऑल, कहाँ मिलेगा, सब प्रीमियम स्टडी मटेरियल्स पे आपको मिल जाएगा, यू कैन गो एंड डाउनलोड दैट फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। सब्जेक्ट वाइज ऑल्सो नोट्स इज अवेलेबल, यू कैन डाउनलोड एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, बिकॉज जितने सारे कंटेंट हमने दिया हुआ है वहाँ पे वो सारे लेटेस्ट कंटेंट ही है, पुराने कंटेंट्स हमने हटा दिया है, ठीक है। गो एंड डाउनलोड दैट। अलॉन्ग विद दैट यू विल बी गेटिंग करंट अफेयर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, मैंने बताया, और एग्जाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स जो आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जॉब alerts एंड अदर थिंग, दिस ऑल फीचर्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। बट अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हो देन यू कैन जॉइन आवर बैच, हमने अकाउंट्स क्लर्क का एक बैच भी लाया हुआ है, इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन दैट। आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ मैं, नीचे में आपको देखो एक कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू राइट इट हियर ऑल्सो, द कॉन्टैक्ट नंबर इज व्हाट, कॉन्टैक्ट नंबर इज 81300 43247 43247, दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग द बैच क्वायरी, आप क्वायरी कर सकते हो कि सर बैच पे कैसे कैसे क्लास होंगे, क्योंकि हमारा स्टडी प्लान ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड है, तो यू कैन सी द स्टडी प्लान सिस्टमैटिक वे पे आपको दिया हुआ है कि ये डेट में ये सब्जेक्ट होंगे, ये टॉपिक कराया जाएगा, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज गए ऑफ कोचिंग में देख रहे हो कि टीचर का जो मूड क्या आ रहा है, आज बोर्ड लग रहा है आज ये पढ़ा देता हूँ, ऐसा नहीं है।
सिस्टमैटिक वे पे सब कुछ दिया हुआ है और सब कुछ लिंक्ड है। अब जैसे मैथ्स और रीजनिंग मैं पढ़ाता हूँ, तो आई लिंक ऑल द टॉपिक्स टुगेदर सो दैट आपको ईजिली रेलेवेंट फील हो कि अच्छा ये टॉपिक इसके साथ ऐसा लिंक्ड है, अच्छा ये इसके साथ लिंक है, तो इट गेट्स वेरी ईजी, स्टेप बाय स्टेप वी मूव अहेड। ठीक है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन जो रहेगा दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेशन में हमने थोड़ा डिस्कशन किया अबाउट स्ट्रेटेजी एंड ऑल, बट नेक्स्ट सेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेयर विल सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर, और वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको पेपर सॉल्व करना जब होता है तो कैसे सॉल्व करोगे, क्या शॉर्ट ट्रिक आप लगा सकते हो, कैसे अप्रोच किया जाता है पेपर को, ताकि हम कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। तो वो सारी चीज आपके नेक्स्ट सेशन पे दूंगा। सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो यू लाइक द सेशन, along with that don't forget to subscribe, because जितने इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगे वो सारे हमारे वीडियो में आपको मिलेंगे अभी से। ठीक है, और ऑल द वीडियोस विल अपलोड इन द वीडियो सेक्शन। आप वीडियो सेक्शन पे जाइए, वहां पे हमारे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड along with that don't forget to download our app and comment down below if you need any help. I'll be more than happy to reply back to you, right? So thank you, keep studying and all the very best. See you all.